राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को कार्तिक मास के 9वें दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अब मैं आ चुकी हूँ अपना माँ तुलसी का पूजन करने, और आप भी मेरे साथ पूजन में जुड़िए। और उसके बाद बाहर देहरी पूजन और रंगोली बना के उसके उसके बाद आज है 9वां अध्याय कार्तिक मास का, वो पढ़ेंगे। हे तुलसी माता, हे सुखदाता, कृष्ण की हो प्यारी, जोत जलाए हम तेरी। राधे राधे। अब आ गए हैं हम बाहर और हमने पानी का छिड़काव दे दिया है। अब पढ़ेंगे कार्तिक महात्म्य का 9वां अध्याय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। 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 आज कार्तिक मास का 9वां अध्याय। राजा पृथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास के व्रत में तुलसी की जड़ में भगवान विष्णु का निवास बताकर उस स्थान की मिट्टी का पूजन बतलाया है। अब मैं भी श्री तुलसी जी के महात्म्य को सुनना चाहता हूँ। तुलसी कहाँ और कैसे उत्पन्न हुई, ये बताने की कृपा करें। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक समय जब देवगुरु बृहस्पति और देवराज इंद्र कैलाश पर्वत पर शंकर जी का दर्शन करने के लिए गए तो शंकर जी ने उनकी परीक्षा ली। उन जटाधारी दिगंबर ने उनका मार्ग में ही अनुरोध कर डाला। यद्यपि वे तेजस्वी, शांत, लंबी भुजा और चौड़ी छाती वाले गौर वर्ण, अपने विशाल नेत्रों युक्त तथा सिर पर जटाधारे वैसे ही बैठे थे, तथापि इंद्र ने शंकर जी को ना पहचान उनका नाम धाम आदि परिचय पूछा और कहा, शंकर जी अपने स्थान पर हैं या कहीं गए हैं। इस पर उस तपस्वी ने कुछ नहीं कहा, परंतु त्रिलोकीनाथ के ऐश्वर्य से भीत होकर इंद्र कब चुप रहते। उन्होंने क्रोध से गुड़क कर कहा, अरे मैं पूछता हूँ, तू उत्तर क्यों नहीं देता? मैं अभी तुझे इस वज्र से मारता हूँ, फिर देखता हूँ तुझ दुर्मति की रक्षा कौन करता है। फिर ज्यों ही दिगंबर को मारने के लिए हाथ में वज्र लिया, त्यों ही भगवान शंकर ने वज्र सहित उसका हाथ स्तंभित कर दिया और विकराल नेत्र कर ज्यों ही उन्हें उसे देखा तो ऐसा विदित हुआ मानो वह दिगंबर प्रज्वलित हो उठा है और तेज से जला देगा। भुजाएं स्तंभित होने से इंद्र के क्रोध और दुख का अंत न रहा, परंतु ज्यों ही बृहस्पति जी ने उसको प्रज्वलित देखा, त्यों ही अपनी बुद्धि से उसको भगवान शंकर जानकर प्रणाम किया और इंद्र को भी उसके चरणों में गिराया। फिर बृहस्पति जी बोले, हे दीनानाथ, अपना क्रोध रोक कर इंद्र का अपराध क्षमा करें। बृहस्पति जी के वचन सुनकर महेश्वर गंभीर वाणी में बोले, मैं अपने नेत्रों से निकले क्रोध को कैसे रोकूं? तब बृहस्पति बोले, हे भगवान, भक्तों पर तो दया करनी ही चाहिए, अतः अपना भक्त वत्सल नाम सार्थक कीजिए
और इस तेज को शांत कर इंद्र का उद्धार कीजिए। तब भगवान शंकर ने कहा, मैं तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न हूँ। जो तुमने इंद्र को जीवन दान दिलाया, अब मैं तुम्हें अपने वरदान द्वारा जीव नाम से विख्यात करता हूँ। मेरे नेत्रों की अग्नि अब इंद्र को पीड़ित नहीं करेगी। ऐसा कह शंकर जी ने अपने माथे से निकले हुए तेज को लेकर क्षीर सागर में डाल दिया। फिर लीलाधारी भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र और बृहस्पति दोनों भय से मुक्त होकर परम सुखी हुए। इस प्रकार जिनको जानने की इच्छा थी, उन्हें जानकर इंद्र और बृहस्पति अपने स्थान को चल दिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज का 9वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।